ये मंत्र पाठ जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन भवता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से तरतम पौघः, इस सूत्र पर हम विचार कर रहे थे, इस सूत्र को पढ़ रहे थे। गुरुकुल वाले को आवाज नहीं जा रही है? हेलो, आप लोग पहले से ही व्यवस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए अव्यवस्था होता है। आप लोग यदि इस प्रकार से रहेंगे, जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हेलो हेलो, क्या बताऊं, बच्चे लोग हैं। हेलो, ओम नमस्ते। आवाज आ रही है अब? नहीं तो पहले से आप लोगों को व्यवस्था करके रखना चाहिए। माइक कितने दिन से आप लोग चला रहे हैं, किस एंगल पर रखेंगे, क्या रखेंगे तो आवाज आएगी, इस चीज को आज तक आप लोग नहीं सीख पाए हैं और फोन को टुक 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 करके खराब कर दिए। तो ये जो है, आप पहले से, आप सभी से निवेदन है, मनीष जी आप सभी से निवेदन है कि पहले से ही इसको व्यवस्थित करके रखिए, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। जो मैं चाहता हूं कि 5 साल में मैं महाभारत 5 साल तक मैं पढ़ा दूं, तो कैसे पढ़ पाएंगे आप लोग? हेलो आचार्य जी, जी, किसी एक छात्र को जिम्मेवारी दे दीजिए कि भाई फोन का काम उसी का है, वही करेगा रोज। हाँ यही करता हूँ मैं, यही करता हूँ, अब करूंगा। सबसे बड़ी बात है ना कि एक अच्छा फोन खरीद करके देना पड़ेगा इन लोगों को जी। और तो ये जो ना कि ये उसको भी खराब कर देगा, ऐसा है ना। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हेलो, माइक को पहले से ही व्यवस्थित करके रखिए और इसके बाद में जिम्मेदारी देता हूँ कि उसको जो है और सब काम छोड़ करके पहले ये काम करके रखना है। माइक में नहीं लग रहा है? एक व्यक्ति पढ़ के क्या करोगे तुम? हाँ तो क्या करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे अभी? नहीं तो उससे, इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं, इसका नाम पढ़ाई नहीं है। कोशिश करो लगा करके देखने का, नहीं होगा तो म्यूट करके रखो, हम क्या कर सकते हैं। आप तरप तमपौघः, मैंने बताया था कि तरप तमपौ प्रत्ययो घ संज्ञको भवतः।
म्यूट करो, फिर सब यहाँ पर सब रिकॉर्ड होता है, म्यूट करके रखो। तरप तमपौ प्रत्ययो घ संजको भवतः। तरप और तमप प्रत्यय घ संजक होते हैं। तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है। तो अब आइए, उसका उदाहरण है कुमारी तरा कुमारी तरा कुमारी तमा, ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। कुमारी तरा मतलब हुआ कि दो कुमारियों में से जो अधिक कुमारी है, यम कुमारी यम कुमारी, यम अनयोः अतिशयेन कुमारी इति कुमारी तरा। ये भी कुमारी है, ये भी कुमारी है, परंतु ये कुमारी इन दोनों में से अधिक कुमारी है, इसीलिए उसको कुमारी तरा कहेंगे। तो हाँ, कुमारी तरा, कुमारी तरा, कुमारी तरा। तो कुमारी शब्द है, और कुमारी शब्द से सुप्त की उत्पत्ति करेंगे। कुमारी शब्द से सुप्त की उत्पत्ति करेंगे। तो ज्ञा प्रातिपदिकात, कुमारी ज्ञंत है, ज्ञंत शब्द है। सिद्ध गौरादिभ्यस्त से जो वहां पर गीस हो गया है, अग्निप जो उसका होगा देखेंगे, तो एक कुमारी शब्द ज्ञंत है। तो कुमारी ज्ञंत होने के कारण यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में सुप उत्पत्ति करेंगे, पूर्ववत कुमारी के आगे सु ले आएंगे। क्या ले आएंगे जी? सु। और कुमारी सु से जो है, फिर जो है कुमारी सु से द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ, इससे तद्धित तरप प्रत्यय हुआ है, तब तरप प्रत्यय होगा। तो कुमारी सु के आगे जो तरप लाएंगे, तो सूत्र निकालिए, द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ। ये 5-3-57 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय तीसरे पाद का 57 नंबर सूत्र है, 57 नंबर सूत्र है। पांच 3-57 निकाल लीजिए। 5-3-57 57। पांच 3-57। क्या सूत्र है जी? निकाल लिया मनीष जी? क्या सूत्र है? तरबीय सुनौ, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनौ, तरवीय सुनौ। तो
तो आइए इस पर विचार करते हैं। द्विवचन विभज्योपपदे। अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन विभज्योपपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तरवीय सुनौ। तो तरवीय सुनौ नकारांत पुंलिंग तरवीय सुन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, एक बार विभक्ति कर रहा हूं। अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन विभज्योपपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। म्यूट कर लो जी, म्यूट कर लीजिए। मनीष जी म्यूट कर लीजिए। अकारांत नपुंसक लिंग द्विवचन विभज्योपपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तरवीय सुनौ नकारांत नपुंसक लिंग तरवीय सुन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब जो है समास करते हैं। तो द्विवचन विभज्योपपद में समास है और तरवीय सुनौ में भी समास है। यहां पर द्विवचन विभज्योपपद, तो सबसे पहले द्विवचन का मतलब क्या है इस चीज को समझना चाहिए। द्विवचन का पीछे भी अर्थ बताया हुआ हूं। द्वयोः वचनम द्विवचनम, द्वयोः अर्थयोः वचनम द्विवचनम। दो अर्थ को कहना द्विवचन है। या वचनम वक्ति वचनम, वक्ति वचनम कर्ता अर्थ में वहां पर जो है ल्यूट ले आइए। वैसे भाव अर्थ में होता परंतु बस कर्ता अर्थ में भी हो जाएगा। पीछे बताया होगा आपको कि उक्ति इति वचनम, कहने वाला जो है उसको वचन कहते हैं। कथन का नाम भी वचन है और कहने वाले का नाम भी वचन, दोनों अर्थ कर सकते हैं। और द्वयो अर्थयो वचन, दो अर्थ को कहने वाला। द्वयो वचनम द्वयो अर्थयो वचनम द्विवचनम, दो अर्थ को कहने वाला ये हुआ। या दो अर्थों का कहना, भाव अर्थ में लाएंगे तो दो अर्थों का कहना, और कर्ता अर्थ में लाएंगे दो अर्थों को कहने वाला, ये द्विवचन का अर्थ हुआ। और विभज्य का अर्थ हुआ विभक्तुम योग्यम इति विभज्यम, विभक्तुम योग्यम इति विभज्यम। विभाग करने के योग्य जो है उसको कहेंगे विभज्य। विभाग करने योग्य जो शब्द होगा उसको कहेंगे विभज्य। द्विवचन का अर्थ हुआ दो अर्थों को कहने वाला शब्द। और दूसरा विभाग करने योग्य शब्द, द्विवचन और विभज्य। अब इसमें द्विवचन और विभज्य में समास है। द्विवचनम च विभज्यम च इति द्विवचन विभज्यम, ये समाहार द्वंद्व समास हुआ। द्विवचनम च विभज्यम च इति द्विवचन विभज्यम। अब जो है द्विवचन विभज्यम का समास है उपपद के साथ।
वचन विभज्यम चादह उपपदम च, द्विवचनम चादह उपपदम च इति द्विवचन विभज्योपपदम, ये कर्मधारय समास हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं, द्विवचनम च विभज्यम च इति द्विवचन विभज्यम और द्विवचन विभज्यम चादह उपपदम च इति द्विवचन विभज्योपपदम। तो पहले समाहार द्वंद्व समास था और दूसरा जो हो गया कर्मधारय समास हो गया, तो इसको पूरे को कहेंगे समाहार द्वंद्व समास गर्भ कर्मधारय समास। समाहार द्वंद्व समास गर्भ कर्मधारय समास। तो द्विवचन विभज्यम चादह या द्विवचन विभज्यम च तत् उपपदम च इति द्विवचन विभज्योपपदम तस्मिन् द्विवचन विभज्योपपदे। तो ये समाहार द्वंद्व गर्भ कर्मधारय समास। अब चलिए इसका अर्थ करते हैं। अर्थ करने से पहले अनुवृत्ति लाते हैं। 5-3-55 नंबर सूत्र है। पंचम अध्याय तीसरा पाद का 55 नंबर सूत्र है। अतिशायने तमविष्ठनौ। तो अतिशायने तमविष्ठनौ, इसमें अतिशायने ये इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अतिशायने पद की अनुवृत्ति आ रही है। और 5-3-56 नंबर सूत्र है तिंगश्च, इससे तिंगह की अनुवृत्ति आ रही है। और ये जो चौथा अध्याय प्रथम पाद का जो सूत्र है तद्धिताः, चौथा अध्याय प्रथम पाद का जो तद्धिताः ये सूत्र है, उसका अधिकार चल रहा है। ये कितने नंबर सूत्र है जी? ये 4176 होना चाहिए आचार्य जी, देखता हूँ। हाँ देख लीजिए, ये है 76 ही है, 4176 ही है तद्धिताः। ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार जो है पंचम अध्याय के समाप्ति तक जाता है। तो 4-1-76 चौथा अध्याय पहला पाद का 76 नंबर जो सूत्र है, तो तद्धिता का इसमें अधिकार चल रहा है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और चौथा अध्याय पहला पाद जो है, उसका पहला जो सूत्र है ज्ञा प्रातिपदिका, तो उसका अधिकार जो है पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है। तो ज्ञा प्रातिपदिका का अधिकार इसमें आ रहा है। और प्रत्यय परस्पर तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला और दूसरा सूत्र है। इस पहला और दूसरे सूत्र, पहले और दूसरे सूत्र, इन दोनों की अनुवृत्ति आ रही है। इसका भी पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाता है।
अब इसका अर्थ करना है। पहले सप्तमी ले लीजिए, इसके बाद पंचमी, उसके बाद जो है प्रथमा। तो द्विवचन विभज्योपपदे बने द्वयोः अर्थयोः और विभज्ये च उपपदे बने द्वयोः अर्थयोः द्वयोः अर्थयोः वचने, वचन मने दो अर्थ को कहने वाले शब्द, तो द्वयोः अर्थयोः वचने शब्दे उपपदे और विभज्ये मने विभज्यम मन विभज्ये च उपपदे, ऐसा द्वयोः अर्थयोः वचने या द्वयोः अर्थयोः वाचके शब्दे उपपदे और विभज्ये शब्दे च उपपदे ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च, तिंगा की अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी व्यक्ति है। तो ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च परौ तरवीय सुनौ प्रत्ययो भवतः। यहां पर अतिशय भी है, तो अतिशय को भी जोड़ना है। तो अतिशये अर्थे, ऐसा अतिशये अर्थे। तो यहां पर द्वयोः अर्थयोः वचने अर्थात वाचके शब्दे उपपदे विभज्ये शब्दे च उपपदे अतिशये अतिशय क्या अतिशयन है ना, अतिशायने, हाँ अतिशायने अर्थे वर्तमानात् ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च परः या तिङन्तात् च परौ तरवीय सुनौ प्रत्ययो भवतः। हिंदी में अर्थ हुआ कि दो अर्थ को कहने वाले शब्द उपपद रहते या उपपद होने पर, उपपद माने समीप में उच्चरित होने पर, समीप में उच्चरित होने पर, क्योंकि उपमाने समीप, समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम, उपपदम का अर्थ है उपमाने समीप, तो समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम तस्मिन उपपदे है। समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम, समीप में उच्चरित पद। तो द्वयोः अर्थयोः वाचके उपपदे, दो अर्थ को कहने वाले समीप में उच्चरित शब्द, कहने वाले उपपद या कहने वाले शब्द उपपद रहते और विभाग करने योग्य शब्द उपपद रहते, अतिशायन अर्थ में वर्तमान
ण्यंत आवंत प्रातिपदिक और तिङंत से परे तरवीय और तरप और यसुन प्रत्यय होते हैं। तरवीय सुनो में जो समास होगा तरप च यसुन च इति तरवीय सुनौ, इतरे तर योग द्वंद्व हो गया। तरप च यसुन च इति तरवीय सुनौ, इतरे तर योग द्वंद्व हो गया। और सभी को समझ में आया? लिखोगे उससे कोई काम नहीं चलना है, मस्तिष्क में बिठाओगे वो चलेगा। मैं बोल रहा हूं कि द्विवचन का अर्थ मैंने किया था कि द्वयोः अर्थयोः वचनम इति द्विवचनम, ये अर्थ मैंने कहा था कि द्वयोः अर्थयोः वचनम, दो अर्थ को कहने वाले, यहां पर कर्ता अर्थ में कर लो, दो अर्थ को कहने वाले शब्द को द्विवचन कहेंगे। ऐसा शब्द जो दो अर्थों को कहता हो, ऐसा शब्द जो दो अर्थों को कहता हो उसको कहेंगे द्विवचन। ऐसे शब्द को कहते हैं द्विवचन। ऐसे शब्दों को कहते हैं द्विवचन। और विभज्य का अर्थ है विभक्तुम योग्यम, विभाग करने योग्य जो शब्द है, ऐसा शब्द जो दो को आपस में विभाग करता है तो उसको कहते हैं विभज्योपपद, माने विभज्य शब्द। और वह उपपद होना चाहिए, माने द्विवचन, दो अर्थ को कहने वाला शब्द समीप में होना चाहिए और विभाग करने योग्य शब्द समीप में होना चाहिए। तो दो अर्थों को कहने वाला शब्द समीप में होने पर और विभाग करने योग्य शब्द के समीप में उच्चारित होने पर अतिशायन अर्थ में वर्तमान ण्यंत आवंत प्रातिपदिक और तिङंत से परे तरप और यसुन प्रत्यय होते हैं। ये इसका अर्थ हुआ हिंदी में। संस्कृत में कहेंगे तो संस्कृत में यही हुआ कि यदि सूत्र के अनुसार ही चलेंगे तो हो जाएगा द्विवचन विभज्योपपदे द्विवचन विभज्योपपदे अतिशायने अर्थे वर्तमानात् ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च परौ तरवीय सुनौ प्रत्ययो भवतः। तो किस अर्थ में होता है? तो स्वार्थ में ही होता है, माने अतिशायन अर्थ में ही होता है। माने वह अतिशायन अर्थ को बताने वाला जैसे शब्द है उसी अर्थ को बताए, इसलिए स्वार्थ में होता है। इसलिए स्वार्थे तरवीय सुनो प्रत्ययो भवतः, स्वार्थ में तरवीय और यसुन प्रत्यय होते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा तो फिर और अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि कुमारी तरा, क्या बताया था जी? कुमारी तरा। तो कुमारी तरा इसका जब हम ये करेंगे तो द्वौ इमौ कुमार्यौ, कुमारी कुमार्यौ, नदी नद्यौ, तो द्वौ इमौ कुमार्यौ, सॉरी मैं गलती बोल दिया, स्त्रीलिंग है ना कुमारी, इसलिए द्वे इमे इयम इमे, द्वे इमे कुमार्यौ, द्वे इमे कुमार्यौ, कुमारी कुमार्यौ, कुमार्यः, कुमारीम कुमार्यौ कुमारी, इसका कुमारी नदी की तरह चलेगा तो नदी नद्यो नद्या नदीम नद्यो नदी, तो ऐसे कुमारी कुमार्यौ कुमार्यः, तो द्विवचन में द्वे इमे कुमार्यौ, माने ये दोनों कुमारी हैं।
क्या है मैं बताया जी, द्वे इमे कुमार्यौ, लिख रहे हो, द्वे इमे कुमार्यौ, कुमारी तरह का अर्थ में बता रहा हूं कि द्वे इमे कुमार्यौ, द्वे इमे कुमार्यौ, लिख लिया है? नदी का नद्यौ बनता है द्विवचन में ना जी, प्रथमा द्विवचन में, इसलिए कुमारी कुमार्यौ, द्वे इमे कुमार्यौ, क्या है? हाँ ये हुआ, द्वे इमे कुमार्यौ, इयम, लिखो आगे, इयम, इयम अनयोः, अनयोः स्त्रीलिंग में भी अनयोः ही होता है ना जी, इयम अनयोः अतिशयेन कुमारी, इयम अनयोः अतिशयेन कुमारी, इयम अनयोः अतिशयेन कुमारी, हाँ, इति कुमारी तरा, हाँ ये सभी विद्यार्थी से निवेदन है, स्काइप वाले से भी और कॉन्फ्रेंस कॉल वाले से भी और गुरुकुल वाले से भी, सबसे कि ये याद कर लेना, तो आपको अभ्यास हो जाएगा ऐसे अर्थ करने का। पहले मैंने कहा था द्वे इमे कुमार्यौ, इयम अनयोः अतिशयेन कुमारी इति कुमारी तरा। तो द्वे इमे कुमारियों का मतलब क्या हुआ, द्वे इमे कुमारियों का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कुमारी हैं, दो जैसे लड़की है कुमारी है, तो ये दोनों कुमारी हैं। द्वे इमे कुमारियों का क्या अर्थ हुआ जी? हाँ ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों कुमारी हैं, द्वे इमे कुमारियों। अब है इयम अनयोः अतिशयन, परंतु इन दोनों जो कुमारी है, इन दोनों में अनयोः मने, अनयोः मने इन दोनों में, मने ये भी कुमारी है, ये भी, ये दोनों कुमारी है, इन दोनों कुमारियों में, अनयोः का मतलब हुआ कि इन दोनों कुमारियों में, इयम ये अतिशयन कुमारी, इन दोनों में ये अधिक कुमारी है, अतिशय से कुमारी है, अतिशय से कुमारी है माने अधिक कुमारी है, माने उसकी अपेक्षा से एक थोड़ी बड़ी है और उसकी अपेक्षा से वो छोटी है। जैसे कल्पना कीजिए कुमारी है, एक जो है कुमारी, कुमारी एक कुमारी जो है वह 14 वर्ष की है और एक कुमारी जो है 16 वर्ष की है। तो अब एक 16 वर्ष की कुमारी है और एक 14 वर्ष की कुमारी है, तो इसमें से 14 वर्ष की जो कुमारी माने ये 14 माने ये भी कुमारी है, ये भी कुमारी है, ये दोनों कुमारी, परंतु इन दोनों में ये अतिशय से कुमारी है माने अधिक कुमारी है, ज्यादा अधिक कुमारी है। तो इसमें से 14 वर्ष भी कुमारी है, 16 वर्ष भी कुमारी है, परंतु इन दोनों में से अतिशय से कुमारी कौन है जी? बताइए जी, ये क्या कहते हैं अनंत जी? जी सर जी। इन दोनों में से अधिक कुमारी कौन होगा? 14 वर्ष वाली 14 वर्ष की, 14 वर्ष की जो, 14 वर्ष की जो, हाँ 14 वर्ष का, 14 वर्ष की जो कुमारी है वो अधिक कुमारी होगी और 16 वर्ष की वो कम कुमारी होगी, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ मतलब यंग करके लिया जाएगा तो 14 वर्ष ही तो यंग होगी ना सर जी कुमारी। हाँ यंग में लिया जाएगा तो 14 वर्ष ही होगी
और बड़े में लिया जाएगा तो 16 वर्ष 16 वर्ष की होगी जी। बड़े में लिया जाएगा तब तो 16 वर्ष की होगी, और यंग में लिया जाएगा तो वो 14 वर्ष की होगी। तो वो किस अभिप्राय से बोला जा रहा है वो देखा जाए कि 2 कुमारियों में से जो अधिक कुमारी है, अधिक बड़ी कुमारी है जब लेंगे तब तो 16 वर्ष का, और अधिक यंग कुमारी है ये लेंगे तो फिर जो है 14 वर्ष का। वो अभिप्राय से देखना होगा। हाँ? तो यहां पर द्वे इमे कुमारियों अनयो इयम अतिशयन कुमारी, इन दोनों कुमारियों में ये अधिक कुमारी है, ज्यादा अधिक कुमारी है। तो 16 वर्ष का भी हो सकता है, यंग से लेंगे तो 14 वर्ष का भी हो सकता है, वो देख लेंगे क्या स्थिति है। तो अब यहां पर जो क्या है, मैंने कहा था द्विवचन, तो द्विवचन का अर्थ है कि 2 अर्थ को कहने वाला शब्द उपपद हो, समीप में उच्चरित हो। 2 माने 2 अर्थों को जो कहने वाला जो शब्द है, 2 अर्थों को कहने वाला जो अर्थ है, तो यहां पर ये बताइए कि द्वे इमे कुमारियौ, ये दोनों कुमारी है, तो और इयम अनयोः कुमारी, तो ये बताइए इसमें कौन सा शब्द है जो 2 अर्थों को कहता है? बोलिए जी। द्वे इमे कुमारियौ, द्वे इमे कुमारियौ, और फिर अनयोः इयम अतिशयन कुमारी इति कुमारी तरह। तो यहां पर जो है बताइए कि 2 अर्थों को कहने वाला कौन सा शब्द है? दो अर्थों को कहने वाला कौन सा शब्द है? वे इमे कुमारियों, कुमारियों 2 अर्थों कहने वाला है कि नहीं जी? है। ये दोनों कुमारी हैं, तो ये 2 अर्थों को कह रहा है ना जी। ये कुमारियों जो शब्द है ये 2 अर्थों को कह रहा है कि 2 कुमारी को कह रहा है कि ये दोनों कुमारी हैं। वे में तो ये समीप में है ही, ये समीप में उपपद है ही। तो यहां पर 2 अर्थों को कहने वाला द्वे में कुमारियों ये उपपद है, ये समीप में उच्चरित है। तो अतिशयन अतिशायने, अतिशायने अर्थे, माने अतिशायने अर्थे मतलब अतिशायने अर्थे। तो अतिशायने अर्थे अर्थात अतिशयन अर्थे, अतिशयन अतिशायने अर्थ मतलब अधिक अर्थ में। तो अतिशायन अर्थ में वर्तमान, ण्यंत, आवंत और प्रातिपदिक से परे तरप और यसुन प्रत्यय होता है। तो यहां पर वे इमे कुमारियों, वे उपद है, समीप में उच्चरित है। तो यहां पर कुमारी ज्ञंत प्रातिपदिक से, कुमारी ज्ञंत है, सु है आगे, क्योंकि सुबंतात उत्पत्ति, सुबंत से तदित उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत है, पहले हमने आपको बताया, इसलिए सु हमने प्रत्यय लाया। तो कुमारी सु से इस ज्ञंत प्रातिपदिक से जो है यहां पर तरप प्रत्यय हो गया, तरप प्रत्यय हो गया।
तो बन गया कुमारी सुतरफ। क्या बन गया जी? कुमारी सुतरफ। अब जो है तद्धिता का अधिकार तो है ही, इसलिए कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक के सुप का लुक हो जाता है। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक लुप, तो कुमारी तर हुआ। अब जो है कुमारी तर जो है तद्धित है, इसलिए कृत तद्धित समासाश्च से फिर प्रातिपदिक संज्ञा, तद्धिता मैंने कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय हो गया। निकालिए अजाद्य तष्टाप। पहले ये अर्थ समझ गए, द्विवचन विभज्यो पदे, इसलिए द्विवचन का मतलब समझ गए जी, दो अर्थों को कहने वाला शब्द उपपद रहते जी। तो दो अर्थों को कहने वाला शब्द उपपद में है, समीप में है, देव में कुमारियों, तो ये उपपद ये समीप में रहते अतिशयन अर्थ, अतिशय अर्थ में, अधिक अर्थ में वर्तमान जो ज्ञात अवंत प्रातिपदिक यहाँ पर ज्ञात है कुमारी, तो उससे परे जो है तरफ प्रत्यय हो गया। और विभज्य को लेंगे तो विभाग करने योग्य शब्द उपपद रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माथुराह पाटलिपुत्र केभ्य आढ्यतराह, माथुराह पाटलिपुत्र केभ्य आढ्यतराह। तो यहाँ पर देखिए विभाग करने योग्य शब्द उपपद है। यहाँ की पाटलिपुत्र से मथुरा, पाटलिपुत्र के लोगों की अपेक्षा मथुरा के लोग अधिक धनी है, माने अधिक धनवान है। तो यहाँ पर जो है विभाग करने योग्य शब्द उपपद है, माने मथुरा के लोग अधिक धनी है पाटलिपुत्र से। तो यहाँ पर विभाग करने योग्य क्या है? मथुरा और पाटलिपुत्र में आपस में विभाग हो रहा ना जी। तो विभाग करने योग्य पाटलिपुत्र के भ्य माने माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतराह। तो यहाँ पर मथुरा के लोग पाटलिपुत्र से अधिक धनवान है, माने ये दोनों धनवान हैं, ये दोनों धनवान है। हाँ, ये माने क्या बोलते हैं कि हाँ दोनों धनवान है, मथुरा के लोग भी धनवान है, पाटलिपुत्र के भी लोग धनवान है, परंतु मथुरा के लोग पाटलिपुत्र से, पटना से अधिक धनवान है। तो विभाग करने योग्य शब्द पद यहाँ पर है कि नहीं? माने मथुरा और पाटलिपुत्र दोनों एक दूसरे को विभाग कर रहा है कि नहीं कर रहा जी? हाँ जी, हेलो। मथुरा के लोग पाटलिपुत्र वालों से अधिक धनवान है, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र को जो है से मथुरा का विभाग है, पाटलिपुत्र से मथुरा का विभाग है, ये विभाग उपपद है, विभाग करने योग्य शब्द उपपद है। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है विभाग करने योग्य शब्द उपपद है, या माथुर स्वयं अपने आप में विभाग करने योग्य शब्द उपपद है। पाटलिपुत्र से मथुरा का विभाग है, तो इसलिए विभाग तो विभाग एक गुण है, और विभाग मथुरा में भी है और पाटलिपुत्र में भी है। तो माथुरा जो है तो ये मथुरा के लोग पाटलिपुत्र से, तो यहाँ पर मथुरा का पाटलिपुत्र से विभाग, तो विभाग करने योग्य शब्द उपपद है, माथुर शब्द उपपद है, पाटलिपुत्रक भी है, तो माथुर शब्द उपपद है। तो आढ्य शब्द से जो है यहाँ पर क्या हो गया? तर्प माने ज्ञंत आवंत और प्रातिपदिक से परे क्या होता है? तरप और यशुन प्रत्यय होता है। तो आढ्य यहां पर प्रातिपदिक हो गया, आढ्य जो है प्रातिपदिक हो गया, और उस प्रातिपदिक से आगे जो है आढ्य से आगे सु आ जाएगा, आढ्य से आगे सुना करके आढ्य, आढ्य से आगे जस ले आइए, क्योंकि बहुत सारे हो गए ना धनवान। तो आढ्य जस और फिर तरफ प्रत्यय कर देंगे इससे,
और सुपोधात प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा पूर्व बातें करके, और 8 बन जाएगा, फिर आ जाता हिसाब से साफ हो जाएगा, तो 8 बन गया। तो यहाँ पर विभज्योपपदे का भी हो गया उदाहरण, और द्विवचन का जो है यहाँ पर कुमारी है ही, तो 2 कुमारियों में से अधिक कुमारी, तो द्विवचन विभज्योपपदे करके सुनो, द्विवचन 2 अर्थ को कहने वाला, दो अर्थ को कहने वाला शब्द उपपद में हो तो अतिशय अर्थ में, प्रकर्ष अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से और तिङंत से जो है तरफ पर यह सुन प्रत्यय हुआ, तो यहाँ पर तरफ प्रत्यय हो गया, तो हो गया कुमारी तरा। अजात प्रस्ताव से टाप हो गया है। आप अजात प्रस्ताव निकाल लीजिए, सूत्र है 4 1 चौथा नंबर सूत्र है 4 1 4। चार 1 4 निकाल लिए जी। तो 4 1 4 अजात प्रस्ताव, अजाद्यतः पंचमी विभक्ति है, सकारांत पुल्लिंग अजाद्यत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, टाप पकारांत पुल्लिंग टाप प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है अज आदिर येषाम ते अजादयः, अज आदिर येषाम ते अजादयः, और अजादयश्च अत च इति अजाद्यत, अजादयश्च अत च इति अजाद्यत, तस्मात् अजाद्यतः। ये बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी? ऊपर से प्रातिपदिकात, ज्ञान प्रातिपदिकात के निवृत्ति आ रही, प्रातिपदिकात हो गया यहाँ पर, और स्त्रियाम का अधिकार चल ही रहा है, 4 1 3 है, और प्रत्यय प्रत्यय का हो ही रहा है। तो क्या हो गया? अजादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अकारांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर स्त्रियाम ताप प्रत्ययो भवति। माने अजादि गण में पठित प्रातिपदिक और अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है कुमारी तर अकारांत अदंत प्रातिपदिक है, अकारांत प्रातिपदिक है, तो अकारांत प्रातिपदिक से परे यहाँ पर टाप हो गया, कुमारी तर टाप अनुबंध लोप आ, फिर जो है कुमारी तर आ, और अकर्षण दीर्घ हो जाता है, परंतु यहाँ पर जो है कुमारी तर ताप का जो आ है इस स्थिति में घ रूप कल्प चेलर रूप गोत्र मत हतेशु ज्ञो ने का जो ह्रस्व, तो कुमारी में ई को ह्रस्व हो गया, कुमारी हो गया है, और कुमारी तरह है, अकर्षण में कुमारी तरह बन गया है अकर्षण निर्भर करके, और पूर्वत सु को उत्पत्ति करके ज्ञान प्रातिपदिक करके, और फिर ज्ञान से सु का लोप हो गया, कुमारी तरह बन गया थे, ब्राह्मणी तरह ब्राह्मणी तरह बन जाएगा। तो घ रूप कल्प चिलट रूप गोत्र मत हतेशु ज्ञो ने का जो ह्रस्व, तो अब समय वैसे हो गया है 4 मिनट है, तो इसीलिए इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में अगले पाठ में करेंगे। तो यहीं पर मैं पाठ विराम करता हूं। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि इसका तुरंत अर्थ नहीं हो पाएगा ना, पूरा समझाना पड़ेगा, और समय हो गया 3 मिनट केवल बाकी। कुछ पूछना है अनंत जी? नहीं आचार्य, जो समझाया वो समझ में आ गया जी। मंत्र पाठ करें? जी चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते। ओके।